जय माँ काली, हर हर महादेव। आज का विषय है कि माँ दुर्गा या माँ काली की अगर आप आराधना कर रहे हैं, तो प्रतिदिन उनसे क्या प्रार्थना करें, पूजा शुरू करने के ठीक पहले। तो उस समय और ये लिखित है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सप्तशती में अ, मार्कंडेय ऋषि ने ऑलरेडी लिखा ही है कि किस तरीके से माँ को मनाना चाहिए और ये शंकराचार्य द्वारा विरचित है। तो उसमें शंकराचार्य ने माँ को जैसे मनाने का प्रयास किया है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि माँ के सामने एकदम शरणागत हो जाएं, समर्पित कर लें अपने आप को और उसके बाद में उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, तुम मुझे भली भांति जानती हो और मुझे न मोक्ष की इच्छा है, न संसार के वैभव की अभिलाषा है, न किसी विशेष प्रकार के विज्ञान को जानने की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। क्यों? क्योंकि इन सभी का जन्म तुमसे ही हुआ है और यह सब तुम्ही में ही विलीन हो जाने वाले हैं। तो मेरा जो जीवन है, हे माँ, वो तुम्हारा नाम जपते हुए बीते। ठीक है? जैसे माँ का कुछ विशेष नाम है मृडानी, रुद्राणी, शिव, भवानी, ठीक है? माँ काली, माँ दुर्गा, माँ श्यामा, जिसमें आपकी प्रीति हो, ठीक है? उस हिसाब से तुम्हारा नाम जप करते हुए बीते माँ। और क्योंकि कारण क्या है यह करने की प्रार्थना? क्योंकि जितनी भी प्रकार की पूजन सामग्री बताई गई है, वो कभी भी विधि पूर्वक बहुत ही मतलब सभी के लिए वो संभव ही नहीं है। तो आप माँ से ये भी कहें कि हे माँ, जितने भी नाना प्रकार की अलग-अलग प्रकार की जो पूजन सामग्रियाँ हैं, उनसे भी मैंने विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। और कभी भी ऐसा भी नहीं हुआ कि मुझे किसी विशेष विधि का पता करने के लिए मेरे मन में ऐसा विचार आया हो कि मैं किसी योग्य गुरु या किसी योग्य व्यक्ति के पास जाऊँ और उनसे कहूँ कि माँ, मुझे एक ऐसे व्यक्ति को प्रदान करो जो मुझे बता सके कि मैं कैसे तुम्हारी पूजन में, तुम्हारी साधना में, तुम्हारे पथ के अवलंबन में कुशलता प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है? तो आप माँ से बिल्कुल यह भी कहें और उनसे ये कहें कि माँ, मैं हमेशा सदैव अनन्य प्रकार के, अलग-अलग प्रकार के भाव का चिंतन करता रहता हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी वाणी ने, मेरी बुद्धि ने या मेरे पूर्व जन्म के संस्कार ने क्या अपराध किया है। फिर भी कहीं न कहीं माँ तुम्हें स्वयं प्रयत्न करके मुझे इस स्थिति में ले आ रही हो कि मैं किसी प्रकार से तुम्हारी आराधना कर सकूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी थोड़ी-सी दृष्टि तो पड़ रही है मेरे ऊपर। अगर नहीं पड़ रही होती तो शायद आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आप नहीं सुन रहे होते। अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि माँ का थोड़ा तो ध्यान है आपकी ओर। तो आप माँ से कहें कि माँ, तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को आश्रय दे सकती है। हे करुणा सिंधु, हे माँ भगवती, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, क्योंकि पहले तो कभी नहीं किया, इसे मेरी मूर्खता न मान लेना, मेरी चालाकी न मान लेना, मेरी शठता न मान लेना। हाँ, मूर्खता मान सकती है माँ, लेकिन मेरी जैसे एक होता है ना कि कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे को जब भूख लगती है तो ही वो माँ को याद करते हैं। जब तक भूख नहीं लगी रहती तब तक वो अपने हिसाब से इधर-उधर घूमते रहते हैं, खेलते-खाते रहते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चे जो है वो बिल्कुल माँ से प्रेम नहीं करते, लेकिन एक विशेष स्थिति में ही माँ की कीमत कह सकते हैं या माँ की वैल्यू कह सकते हैं या कह सकते हैं कि माँ माँ की याद आती है एक विशेष स्थिति में। फिर जब हम समझदार हो जाते हैं तब तो हमें पता है कि माँ हमेशा यही पूछती है कि बेटा कुछ खाया? कुछ पिया? क्या खाया? क्या पिया? तो और माँ को है सब पता, ठीक है? सारी चीज़ें पता ही है। बस ये है कि आपके पास में कुछ शब्द होने चाहिए, कुछ ऐसे भाव होने चाहिए जो आप माँ के सामने रख सकें। वस्तुतः वास्तविकता तो ये है कि इन सभी चीज़ों का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप कितने समर्पित हैं। लेकिन यह जब आप कहना शुरू करेंगे, रोज़-रोज़ प्रार्थना में कहेंगे कि माँ, मेरे द्वारा जैसे मैंने पहले कभी भी आपको याद नहीं किया, कभी आपके पूजन के लिए प्रयास नहीं किया, कभी कोई विशेष साधना नहीं करी, कभी कोई स्तुति नहीं करी, कभी कोई व्रत नहीं किया, तो इसको इसको मेरी उद्दंडता ना समझ लेना माँ। मैं तुम्हारा बच्चा ही हूँ और मैं अपने श्रद्धा से
तुम्हारा स्मरण करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए माँ, ठीक है? और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मतलब मैं ऐसा हो गया, क्योंकि यह सब जो कुछ भी है वो हो सकता है कि कलयुग की बुद्धि की वजह से हो या जो भी कारणों से हो, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से हो। और माता कभी भी कुमाता नहीं होती, लेकिन जो पुत्र होता है वो कुपुत्र हो सकता है। तो मेरा उद्धार करो माँ, और इतना ज़रूर है कि मेरे समान इस संसार में कोई पातकी नहीं है, अगर मुझे कोई रास्ता ना मिला, और तुम्हारे समान कोई दूसरी पापहारिणी नहीं है। तो ऐसा समझ कर के मैया जो उचित लगे वह करो। मैं समर्पित हूँ, और ऐसी प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें माँ से, ठीक है? बहुत ही जल्द आप पाएँगे कि आपका मन काफ़ी निर्मल हुआ है। माँ बहुत ही जल्दी सुनती हैं, और माँ आप पर कृपा करें, आपको अपनी भक्ति में लगाएँ। ऐसी मेरी माँ से विनती है, प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। जय माँ महाकाली, हर हर महादेव।